ನೋಡಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಗಂಗಾಜಿ ಯಾಕೋ ನನ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುದು ನಾನು ಬನ್ನಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ಬೇಡ ಸರಿ ದೂರ ಹೊಸ ಫ್ರಾಕು ಕೇಕು ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀ ತಂದಿದ್ದೇನು ಬೇಡ ಯಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಸ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಚಟಕ್ ಸುಟ್ಟ ವಾಸನೆ ನೀರಾಗಿ ಬಿಡು ನನ್ ಕೈ ಬಿಡು ದೂರ ಸರಿ ಮನೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಸಾಕಾಗೋಗ ನೋಡಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಮೊದ್ಲೋಗಿ ಕೈಯಾಗಿನ ಚುಟ್ಟಾನ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದು ನನ್ ಶಾನೆಪ್ಪ ಹಂಗ್ ಬಾಜನ ये आकाशवाणी धारवाड़ गुलबर्गा है। पेश है हमारा हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम शिराज़े गुल। सामाईन आदाब। सामाईन आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ा मशहूर और मारूफ और गीतकार मरहूम ताहिर लुधियानी साहब उनकी जिंदगी और उनकी शायरी पेश कर रहे हैं जनाब इमरान यादगिरी। आज हम जिस शायर की बात कर रहे हैं उनका नाम है ताहिर लुधियानवी। लफ्ज़ ताहिर शहर से निकला है जिसका मतलब है जादूगर। वाकई ये नगमा निगार किसी जादूगर से कम नहीं था। इनका नाम सुनते ही न जाने हमारी आंखों में कितने बेशुमार मकबूल गीत आ जाते हैं। ताहिर लुधियानवी साहब ने अपनी जिंदगी का साथ किस तरह निभाया। ताहिर का असल नाम अब्दुल हयी था। इनकी पैदाइश 8 मार्च 1921 को लुधियाना में एक जागीरदार फजल मोहम्मद के घर हुई, या यूं कह लीजिए कि अपनी माँ के घर हुई थी, जिनका नाम सरदार बेगम था। इसलिए कि जागीरदार साहब तो शादियां करते और छोड़ देते, फिर किसी और से शादी कर लेते थे। इसी तरह ताहिर के वालिद ने अपनी कुल जिंदगी में 11 शादियां की। ताहिर की वालिदा को भी इन्होंने तकरीबन छोड़ ही रखा था, मगर किस्मत की बात ये थी कि जागीरदार साहब की दूसरी बीवियों से कोई लड़का नहीं हुआ। सिर्फ ताहिर ही थे जो सरदार बेगम के साथ थे। कुछ दिनों बाद जागीरदार साहब ने सरदार बेगम से कहा, अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो ले लो, मगर मुझे ये बेटा दे दो। मगर सरदार बेगम ने मना कर दिया। आखिरकार
ये बात अदालत तक पहुंची। जज साहब ने नन्हे 8 साल के साहिर से पूछा कि तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे। साहिर ने कहा, माँ के साथ। उनकी माँ ने उन्हें गरीबी में बड़े जतन से पाला और साथ ही अपने बेटे को दुनिया की तपती धूप में जलना सिखाया। ये तकलीफ हमें साहिर के गीतों में भी सुनने को मिलती है, जिसकी मिसाल फिल्म त्रिशूल का वो गीत जिसके बोल हैं, मैं तुझे रहम के साये में ना पलने दूंगी, जिंदगानी की कड़ी धूप में जलने दूंगी, ताकि तब तक के तू औलाद बने, अपनी माँ की औलाद बने। इतनी तकलीफ, इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी राह ढूंढ ली। तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा, ताकि तू जान सके तुझको परवान चढ़ाने के लिए कितने संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी। तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा, ताकि तू देख सके कितने पाँव मेरी ममता के कलेजे पे पड़े, कितने खंजर मेरी आँखों मेरे कानों में गए। तू मेरे साथ रहेगा, मैं तुझे रहम के साए में ना पलने दूंगी, जिंदगानी कड़ी धूप में जलने दूंगी, ताकि तू मेरे साथ रहेगा, जब तलक होगा तेरा साथ निभाऊंगी मैं, फिर चली जाऊंगी उस पार के सन्नाटों में, और तारों से तुझे झांकूंगी, खुशी में लिए फूल निगाहों में लिए। तेरा कोई भी नहीं मेरे सिवा, मेरा कोई भी नहीं तेरे सिवा, तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा। जब तलक होगा तेरा साथ निभाऊंगी मैं, फिर चली जाऊंगी उस पार के सन्नाटों में। जब तलक होगा तेरा
खाऊंगी मैं, फिर चली जाऊंगी उस पार के सन्नाटों में, और सारों से तुझे झांकूंगी, जख्म सीने में लिए फूल निगाहों में लिए। मेरा हर दर्द तुझे दिल में बसाना होगा, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा कर्ज चुकाना होगा, मेरी में लाहौर के एक मैगजीन के लिए वो काम कर रहे थे। तब उनकी किताब तलक़ियाँ में उनकी नज़में पहली बार मंजरे आम पर आईं और बहुत मशहूर हुई। इसके अलावा इन्होंने उर्दू मैगजीनों के लिए काम किया जिनमें आदाब लतीफ, शाहकार और सवेरा मशहूर हैं। इनका काम बहुत सराहा गया। इसके बाद ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर बने। सवेरा मैगजीन में कम्युनिस्ट ख्यालात की तायीद के लिए इन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ी। बात यहाँ तक आ गई कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया। तब साहिर लुधियानवी लाहौर से दिल्ली आ गए। इस दुनिया में फनकार को बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत प्यार मिलता है, लेकिन अक्सर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, सर पे एक छत का साया नहीं मिलता। यही हालात साहिर लुधियानवी के भी थे और शायद यही मुश्किलें, मुसीबतें साहिर लुधियानवी को मुंबई लेकर आ गईं। साहिर लुधियानवी ने अपना पहला गीत फिल्म आजादी की राह पर के लिए लिखा जो 1949 में आई थी। बोल थे बदल रही है जिंदगी, मगर बदकिस्मती से फिल्म और फिल्म के गीत दोनों नाकामयाब रहे। इसके बाद दूसरी फिल्म नौजवान, जिसके गीत मौसीकार एस.टी. बर्मन ने कंपोज किए थे और साहिर लुधियानवी ने गीत लिखे थे। इन दोनों की जोड़ी कामयाब साबित हुई और गीत भी बहुत मशहूर हुए। 1957 में साहिर लुधियानवी साहब के लिए बहुत कामयाब साबित हुआ। उन्हें उस साल 11 फिल्में मिली थीं, मगर उस दौर के मशहूर गायक के साथ उनकी तू मैं हो गई। गायक ने कहा था कि बोल कुछ भी हो, लोग आवाज पसंद करते हैं। तब साहिर ने कहा कि अगर बोल या लफ्जों की कोई अहमियत नहीं है तो मैं बजाय गीत लिखने के पान की दुकान खोलना पसंद करूंगा। ये मामला बढ़ गया और साहिर के हाथ से 9 फिल्में चली गईं और सिर्फ 2 फिल्में इनके पास रहीं, एक नया दौर, दूसरी प्यासा। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों फिल्मों के गीत साहिर लुधियानवी साहब ने कुछ इस तरह लिखे कि हर जबान पर छा गए। साहिर लुधियानवी साहब का कद और बढ़ गया। फिल्म नया दौर का वो खूबसूरत गीत उड़े जब जब जुल्फें तेरी, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने आवाज दी थी, बहुत मशहूर हुआ। दिल
जब ऐसे जितने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। इधर भी तेरा को प्रतिकाल इधर भी तेरा तक तक है थक गए, तक तक है थक गए जिंद मेरी। मेरा यार बचता, मेरा यार बचता पानी लेने के बहाने आजा, तो पानी लेने के बहाने आजा, कि तेरा मेरा एक रचता, कि तेरा मेरा एक रचता जिंद मेरी। चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तो छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी। अब छेड़ेंगे गले के सब लड़के, वो अब छेड़ेंगे गले के सब लड़के, के चांद मेरी चिप जाने दे, के चांद मेरी चिप जाने दे जिंद मेरी। चाल है नाज़न जैसी, तेरी चाल है नाज़न जैसी, तेरी चाल है नाज़न जैसी, तेरी चाल है नाज़न जैसी, जो कि तुझ ले जाएंगे, जो कि तुझ ले जाएंगे जिंद मेरी। चाहे सही भी मगर हम सजना, वो चाहे सही भी मगर हम सजना, ये दिल तुझ दे जाएंगे, ये दिल तुझ दे जाएंगे जिंद मेरी। ताहिर लुधियानवी की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। उनकी किताब तलक़ियाँ की ही तरह उनकी जिंदगी में भी कड़वाहट जगा करने लगी। मौसीक़ार ओपी नैयर साहब, जिन्होंने फिल्म नया दौर की धुनें बनाई थी, और एस.डी. बर्मन साहब, जो फिल्म प्यासा के मौसीक़ार थे, इन दोनों से ताहिर ने लड़ाई मोल ली। हालांकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इस वक्त के बड़े जाने माने मौसीक़ार थे, पर अफसोस उन्होंने ताहिर को फिल्में देना बंद कर दिया। 1949 में यश चोपड़ा साहब ने एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था धूल का फूल। इस फिल्म के मौसीक़ार एन दत्ता साहब ने ताहिर साहब से कहा कि आप हमारे लिए गीत लिखिए। दत्ता साहब नए मौसीक़ार थे, मगर ताहिर मान गए और ऐसा गीत लिखा जो हिंदुस्तानी जहती की एक लाजवाब मिसाल है। बोल कुछ इस तरह थे, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तस्लीम किया है, उस इल्म पे तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। उसने बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो पसंद तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो पसंद तेरा नहीं है। न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, दीवाना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महल बैठे हुए है चमन बेचने वाले, मशरू है चमन बेचने वाले। के लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ताहिर लुधियानवी साहब ने जिस तरह की जुबान फिल्मों में इस्तेमाल की वो इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुए थे। इसकी मिसाल हमें फिल्म बरसात की रात जो 1907 में आई थी
जिसे मौसीकार रोशन ने कंपोज किया था। गीत कुछ इस तरह है कि ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। शौक खाना खराब इतना मुश्किल लफ्ज उस गीत में ऐसी खूबसूरती पैदा कर गया कि गाना यादगार बन गया। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम घर की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, न हम सफर ना तो हम सफर की ना तो हम सफर तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब तो मेरे शौक खाना खराब तो तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब तो तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब ताहिर लुधियानवी साहब को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सरफराज किया गया। पहली मर्तबा 1964 में आई फिल्म ताजमहल के गीत
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा को मिला। और दूसरी मर्तबा 1977 में आई फिल्म कभी कभी के गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है को मिला। साहिर को 1971 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। उनके नाम से लुधियाना में एक पार्क बनाया गया और हिंदुस्तानी आर्मी में एक चौकी का नाम साहिर चौकी रखा गया। ये तमाम इज्जत व शोहरत के साथ आखिरकार साहिर ने तन्हा अकेले इस दुनिया को 25 अक्टूबर 1980 को अलविदा कह दिया। जनाब इमरान यादगिरी साहब से मरहूम साहिर लुधियानवी जी के हालात सुन रहे थे। अब इसके साथ ही आज का शिराज़ुल खत्म हुआ चाहता है। आइंदा मंगल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। शब खैर। आकाशवाणी धारवाड़। ಈಗ ಕೇಳಿ ಬಿಂಕದ ಕಟ್ಟಿಯ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕ್ಷತೆ